नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह। आज का टॉपिक हर इंडियन के लिए ज़रूरी है। साइबर फ्रॉड केस कैसे होता है, कैसे बचना है और अगर फ्रॉड हो जाए तो पैसे रिकवर कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो के थ्रू आपको समझाऊंगा एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि कोई गलती ना करे। और हाँ, अगर फ्रॉड के बाद टाइमली एक्शन ले तो रिकवरी पॉसिबल होती है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, एग्जाम्पल के लिए नाम लेते हैं अमन। अमन को एक एसएमएस आता है, योर बैंक केवाईसी इज एक्सपायरिंग, क्लिक टू अपडेट। अमन लिंक पर क्लिक करता है। पेज बिल्कुल ओरिजिनल जैसा दिख रहा है। अमन अपने मोबाइल नंबर, ओटीपी सब भर देता है। कुछ ही मिनट्स बाद उसके बैंक अकाउंट से मल्टीपल अनऑथराइज ट्रांजैक्शंस हो जाती है। अमन पैनिक हो जाता है। वो सोचता है बैंक रिफंड करेगा, लेकिन बैंक क्लियरली बोलता है फ्रॉड है, पुलिस कंप्लेंट फाइल करो। यही वो मोमेंट होता है जहां मैक्सिमम लोग गलत स्टेप लेते हैं। कुछ लोग वेट करते हैं, कुछ लोग बैंक को ब्लेम करते हैं और कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि सही स्टेप्स कुछ और ही होते हैं। अब जान लेते हैं अमन जैसे केसेस में एक एडवोकेट क्या करता है। एडवोकेट क्लाइंट को कामली गाइड करता है, साइबर कंप्लेंट फाइलिंग का प्रॉपर फॉर्मेट बताता है, टेक्निकल डिटेल्स कलेक्ट करवाता है, कंप्लेंट ड्राफ्टिंग स्ट्रांग रखता है। ड्राफ्टिंग ही सबसे क्रूशियल पार्ट होता है। अगर कंप्लेंट वेग हो, अननोन पर्सन ने फ्रॉड कर दिया, तो साइबर सेल कंप्लेंट को लो प्रायोरिटी में डाल देता है। लेकिन अगर आप क्लियरली मेंशन करें फ्रॉड का टाइप क्या है, ट्रांजैक्शन का टाइम क्या है, कितने अमाउंट इन्वॉल्व है, मैसेज की डिटेल्स क्या है, रेलेवेंट स्क्रीनशॉट्स कौन से हैं उनको अटैच कर दें, और प्लेटफॉर्म कौन सा है जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, एंड सस्पेक्टेड पैटर्न कौन सा यूज हुआ है, तो कंप्लेंट हाई प्रायोरिटी फाइनेंशियल फ्रॉड की कैटेगरी में चला जाता है। बहुत लोगों को लगता है पैसे गए तो गए, लेकिन साइबर फ्रॉड में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। फ्रॉड होने के बाद बैंक पैसे तुरंत विड्रॉ नहीं करता। पैसे सिस्टम के अंदर होल्डिंग पैटर्न में होते हैं। जब साइबर सेल को कंप्लेंट मिलती है, वो बैंक को एक रिक्वेस्ट भेजता है फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को फ्रीज करने के लिए। अब बैंक क्या करता है? बैंक अमाउंट को होल्ड कर देता है। फ्रॉडस्टर उनको ना विड्रॉ कर सकता है, ना ट्रांसफर कर सकता है। इस स्टेज को ही हम कहते हैं मनी फ्रीजिंग, और यही फ्रीज रिकवरी का पहला स्टेप होता है। अब सवाल आता है, अकाउंट फ्रीज हो गया पर रिफंड कैसे होता है? एक एग्जाम्पल से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेंट रजिस्टर करिए। सेकंड स्टेप है साइबर पुलिस बैंक को ऑफिशियल कम्युनिकेशन भेजती है। थर्ड स्टेप है बैंक फ्रॉडुलेंट अमाउंट पर लीन मार्क लगा देता है। चौथे स्टेप में बेसिक वेरिफिकेशंस कंप्लीट होती है, और लास्ट स्टेप है अमाउंट क्लाइंट के बैंक अकाउंट में रिवर्स हो जाता है। यूजली 7 से 30 दिन लगते हैं, डिपेंडिंग कि बैंक कौन सा है, पेमेंट गेटवे कौन सा है, और फ्रॉड का पैटर्न क्या है। कई केसेस में ज़्यादा भी लग सकता है टाइम, पर आजकल बहुत से केसेस में देखा गया है कि इस प्रोसेस में कई बार बैंक और पुलिस ध्यान नहीं देते और ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो आप अपने कंसर्न कोर्ट में अपने वकील साहब की मदद से बैंक और साइबर पुलिस को फंड रिफंड करने के लिए डायरेक्शन से बाध्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रॉड के कॉमन मेथड्स की। केवाईसी एक्सपायरी स्कैम। इसमें फ्रॉडस्टर फेक एसएमएस और फेक बैंक पेजेस से ओटीपी लीक कर लेते हैं। फेक पार्सल या कस्टम स्कैम। इलीगल आइटम मिला है आपके यहाँ से या आप कस्टम में पकड़ा है का फिगर दिखा के डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं और फिर आपसे ठगी करते हैं। स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्कैम। क्विक सपोर्ट बताकर स्क्रीन शेयर करवाते हैं एनी डेस्क या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म की मदद से, और फिर पूरे मोबाइल का एक्सेस ले लेते हैं। लोन ऐप के नाम पे कॉन्टैक्ट्स और फिर फोटोज का मिसयूज करते हैं। गारंटीड प्रॉफिट के नाम पे क्रिप्टो ग्रुप्स बनाकर ट्रेडिंग एप्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करते हैं। एआई वॉइस क्लोनिंग की मदद से आपके रिलेटिव्स की आवाज़ में अर्जेंसी दिखाकर पैसे ठग लेते हैं। हर फ्रॉड में एक ही साइकोलॉजी चलती है, डराइए, जल्दी करिए, सोचने का टाइम मत दीजिए। अब कुछ स्टेप्स जान लेते हैं जो आपको फ्रॉड से बचा सकते हैं। कभी भी अननोन लिंक पर क्लिक मत करें। बैंक कभी केवाईसी अपडेट लिंक नहीं भेजता है। स्क्रीन शेयरिंग एप्स बैंकिंग के लिए बैंड है। अपने डेबिट कार्ड, यूपीआई पिन किसी को भी मत बताइए। लोन ऐप को कॉन्टैक्ट्स और फोटोज का एक्सेस मत दीजिए। अगर फिर भी कभी साइबर फ्रॉड हो जाए तो कुछ इमीडिएट स्टेप्स हैं जो हमेशा आपको याद रखने चाहिए। कॉल करें 1930 पर, नेशनल हेल्पलाइन है साइबर क्राइम के लिए। साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर इमीडिएटली कंप्लेंट फाइल करें। बैंक से फ्रॉड डिस्प्यूट फॉर्म भरवाएं। ट्रांजैक्शन प्रूफ कलेक्ट करना ना भूलें, और प्रॉपर ड्राफ्टिंग करें हर अपने कंप्लेंट की, और सबसे इम्पॉर्टेंट फॉलो अप लेना ना भूलें। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो या हाई अमाउंट है स्टेक पे है, तो अपने एडवोकेट से लीगल गाइडेंस लेना
बिल्कुल मैंडेटरी रखें। आज के डिजिटल टाइम में साइबर फ्रॉड एक रियलिटी है, लेकिन सही नॉलेज, टाइमली एक्शन से रिकवरी पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं तो मैं साइबर कंप्लेंट ड्राफ्टिंग पे एक स्टेप बाय स्टेप एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ। कमेंट करें साइबर सेफ, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाने की कोशिश करूंगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।